हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। परफ्यूम सीरीज में ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और मैंने सोचा कि मैं परफ्यूम के बेसिक्स के बारे में कुछ बताऊँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जिससे आपका परफ्यूम बाइंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। हम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे परफ्यूम लेते टाइम ये सुना होगा कि ईडीटी है, ईडीपी है, या बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस के नाम में ही वो मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल CK1 ईडीटी या ईडीजी ईडीपी, ब्लू द शनेल ईडीपी, सवाज ईडीपी, सवाज ईडीटी, सवाज परफ्यूम। तो लेट्स सी ये सब क्या है, ये वर्ड्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे आपकी बाइंग एक्सपीरियंस पे कैसे असर पड़ेगा। इसमें मेनली 5 कैटेगरीज है। यूफ्रेजी, और द टॉयलेट विच इज ईडीटी, देन और द परफा विच इज ईडीपी, देन एक और द कलोन भी है ईडीसी, एंड देन लास्ट वाला है परफा और एक्सट्रैक्ट द परफा। यूफ्रेची का अगर हम एग्जांपल ले तो वर्साचे का मेन यूफ्रेची करके आता है। यूफ्रेची में मेनली 0 to 3% तक का ऑयल रहता है। देन ओदे कलोन में 2% से लेके 8% तक का ऑयल रहता है। अब ये जो दोनों कैटेगरी है, यूफ्रेजी एंड ओदेकोलोन, ये मेनली यूरोपियन वेदर या उनके लिए बनी, जहाँ पे वेदर ठंडा है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। सिंस इसमें ऑयल कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो ये हाई हीट वाले एरिया से, जैसे कि इंडिया हो गया, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हीट वगैरह ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग परचेस नहीं करते, बिकॉज ये ज़्यादा टिकता नहीं है। अभी इसमें जो अगला है वो ईडीटी है, ऑदे टॉयलेट। इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन रहता है 5 to 15% तक। जैसे अपने क्लासिक हो गए CK1 ईडीटी, कैल्विन क्लेन का 1 जो है ईडीटी, देन इसी मियाके का ईडीटी है, देन ब्लू द शनेल का ईडीटी वर्जन है। तो ये सारे ईडीटी वेरिएंट्स जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन देयर इज नेक्स्ट ओदे परफा। ओदे परफा में ऑयल कंसंट्रेशन रहता है अप टू 20% और मे बी समटाइम्स अप टू 25% ऑल्सो। इसमें अगेन बीडीसी, जैसे ब्लू द शनेल का ईडीपी हो गया, तो जैसे आपने देखा कि बीडीसी ब्लू द शनेल का ईडीटी भी है, ईडीपी वर्जन भी है और उसका परफा वर्जन भी है। तो ब्रांड ने क्या किया है कि अलग अलग ऑयल कंसंट्रेशन में ये वर्जन निकाला है, और जस्ट बिकॉज कि उसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है तो स्मेल सेम रहेगी, वो जरूरी नहीं है। वो स्मेल जो है ईडीटी वर्सेस ईडीपी, सेम ही फ्रेग्रेंस अगर आप ट्राई कर रहे हो ब्लू शनेल का वर्जन, तो उसमें पॉसिबल है कि स्मेल में थोड़े डिफरेंसेस हो गए। तो ऑदे परफॉर्म में जैसे मैंने बोला अप टू 20% यूजुअली ऑयल रहता है, बट इट कैन बी अप टू 25% ऑल्सो। एंड मेनी ब्रांड्स, लॉट ऑफ ब्रांड्स बेसिकली इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा परफ्यूम फॉल करते हैं। एटलीस्ट अगर आप इंडिया में बाई कर रहे हो या मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स देख रहे हो, तो ज्यादातर लोग इंडिया में ईडीपी वर्जन परचेस करते हैं, बिकॉज उसमें ऑयल कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। अभी लास्ट कैटेगरी है परफा और एक्सट्रैक्ट दे परफा। ये कोई वैलिड कैटेगरी नहीं है, बट ये रिप्रेजेंट करता है। एक्सट्रैक्ट दे परफा अगर आप उसका भी शॉर्ट टर्म निकालेंगे तो ईडीपी ही बनेगा, बट एक्सट्रैक्ट दे परफा या परफा ये वो कैटेगरी है जिसमें ऑयल कंसंट्रेशन 25% से भी ज्यादा होता है। कई कई बार बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस है जिसमें अप टू 50% और मोर देन 50% भी ऑयल कंसंट्रेशन है। तो इतना ज्यादा पोटेंट होता है, इसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो इसकी लॉन्जेटिविटी एक्सेप्शनल रहती है, समटाइम्स 12 आवर्स और मे बी समटाइम्स 24 आवर्स ऑल्सो। अब ये जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है इसका, उसको क्या मैटर करता है, तो सीधी सी बात है, ऑयल जो है परफ्यूम ऑयल है जिसमें से आपकी फ्रेग्रेंस आ रही है। जितना ज्यादा ऑयल उतना ज्यादा आपकी लॉन्जेटिविटी रहेगी। अभी जैसे 50% ऑयल है कोई परफ्यूम में, तो बाकी का 50% क्या है, तो बाकी के 50% होते हैं इथेनॉल, डीनेचर्ड इथेनॉल होता है। इन शॉर्ट टर्म में बोले तो अल्कोहल होता है। अभी अल्कोहल मिक्स इसलिए करते हैं ऑयल में, जो परफ्यूम बनाते हैं तब, ताकि वो जब आप अप्लाई करते हो तो वो अल्कोहल आपको हेल्प करता है परफ्यूम को ज्यादा फैलाने में। उससे आपका प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज अल्कोहल इवेपोरेट ज्यादा होता है गर्मी में। आप बिना अल्कोहल के सिर्फ परफ्यूम ऑयल भी परचेस कर सकते हैं। हाँ, जबकि सारी ब्रांड्स परफ्यूम ऑयल्स नहीं लाइक बनाती और एटलीस्ट सेल करती है, बट बहुत लॉट ऑफ ब्रांड्स, लॉट ऑफ मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स सेल देयर परफ्यूम ऑयल्स ऑल्सो। तो अगर आपको चाहिए कि सेंट सिर्फ आप तक रहे बट वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आप सिर्फ परफ्यूम ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ परफ्यूम ऑयल अप्लाई कर रहे हो तो आपको लॉन्जिटिविटी एक्सेप्शनल रहेगी, बिकॉज उसमें इथेनॉल नहीं है तो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा, बट उसका प्रोजेक्शन बहुत कम रहेगा, वो ज्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। आपको आपको ही पूरे दिन विफ्स आती रहेगी, वो आपके आसपास एक सैंड बाउल क्रिएट हो जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑयल कंसंट्रेशन। अब हम अगला टॉपिक जो उस पर बात करेंगे, दैट इज परफ्यूम नोट्स। सो आपने सुना होगा बहुत सारे रिव्यूअर, यूट्यूब रिव्यूअर्स का आपने रिव्यू देखा होगा, तो उसमें बोल रहे होंगे कि इस परफ्यूम के टॉप नोट्स में ये है, इस परफ्यूम के मिडिल नोट्स में ये है, इस परफ्यूम के बेस नोट्स में ये है। तो ये नोट्स क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहला होता है टॉप नोट्स। टॉप नोट्स ये है कि अगर आप कोई भी परफ्यूम को स्प्रे कर रहे हैं और आप उसको इमीडिएटली स्मेल कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो इंप्रेशन या सबसे पहला जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो होता है टॉप नोट्स का। तो ये ज्यादा देर तक ये रहता नहीं है, अराउंड 5 to 15 मिनट्स तक आपको टॉप नोट्स में जो भी नोट्स मेंशन है बेसिकली उसकी स्मेल आती है। अगर हम कॉमन टॉप नोट्स की बात करें तो वो ज्यादातर हमें सिट्रस, एक्वेटिक, लाइट फ्रूट्स, ग्रीन हर्ब्स, ऐसे जो एकदम फ्रेश अपलिफ्टिंग वाले परफ्यूम नोट्स है, या जो ऐसी फ्रेश अपलिफ्टिंग वाली स्मेल है, वो ज्यादातर टॉप नोट्स में यूज की जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि 5 से 15 मिनट तक ही आपको
ये स्मेल आएगी। उसके बाद परफ्यूम ट्रांजिशन करेगा उसके मिडल नोट्स में, उसको हार्ट नोट्स भी बोलते हैं। तो जो मिडल नोट्स है वो टॉप नोट्स के बाद, जैसे कि मैंने बोला, आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स आपको उसकी स्मेल आती है। अब जो मिडल नोट्स होते हैं, जिसको कभी कभी हार्ट नोट्स भी बोलते हैं, वो मेन कैरेक्टर होते हैं परफ्यूम के। आफ्टर 20 मिनट्स आपको जो स्मेल आ रही है वो जो भी परफ्यूम के मिडल नोट्स है उसमें से आ रही है। अगर हम कॉमन मिडल नोट्स की बात करें तो फ्लोरल्स हो गए, अलग अलग फ्लावर्स की स्मेल, जैसे कि यांग यांग और जैस्मिन, रोज, लिली ऑफ द वैली, बहुत सारे फ्लोरल नोट्स। देन स्पाइसेस हो गई, स्पाइसेस में सिनेमन हो गया, वार्म स्पाइसेस हो गई, ब्लैक पेपर हो गया, एंड देन हेवी फ्रूट्स जैसे कि प्लम हो गया, ब्लैक करंट हो गई। तो दीज आर द कॉमन मिडल नोट्स जो आपको अक्रॉस द बहुत सारे परफ्यूम में दिखेंगे। तो अब बात करते हैं बेस नोट्स के बारे में। बेस नोट्स मिडल नोट्स के साथ मिलकर परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अभी इसमें जो कॉमन नोट्स होते हैं वो होते हैं वनीला, मस्क, एम्बर, जैसे कि ऊद हो गए, टोंकाबिन हो गए। जितनी भी ये सारी स्वीट स्मेल या जो भी स्मेल है वो जो हेवी स्मेल करती है, अगर आप स्मेल करेंगे तो आपको कभी कभी लगेगा कि आपका सर दर्द हो रहा है। तो ये नोट्स बेस नोट्स में यूज होती है, बिकॉज इससे परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग बनता है। ये कितने टाइम तक ये नोट्स रहता है, तो जैसे कि 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक भी रहता है। अब ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपके परफ्यूम का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, राइट। ईडीटी है, ईडीपी है, परफा है, उस हिसाब से आपको उतने टाइम तक, एंड तक आपको एंड में बेस नोट्स ही स्मेल करने मिलेगी। तो अगर आपको कोई परफ्यूम पसंद है या आप या कोई परफ्यूम लेने की सोच रहे हैं, तो उस परफ्यूम के नोट्स कैसे, वो कैसे जाने, तो एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है फ्रेग्रेंटिका करके। अगर आप फ्रेग्रेंटिका पे जाके उस परफ्यूम के बारे में सर्च करेंगे या गूगल पे भी उस परफ्यूम का नाम लेके फ्रेग्रेंटिका पीछे डाल देंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको उसमें क्लियरली दिखेगा कि उसके टॉप नोट्स क्या है, मिडिल नोट्स क्या है, बेस नोट्स क्या है। बेस नोट्स क्या है, इधर एक क्लिप डाल दूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे आपको सर्च करना है। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस फैमिली या डीएनए के बारे में। तो आपने बहुत ही बार कोई वीडियो में देखा होगा कि इस परफ्यूम का डीएनए तो XYZ परफ्यूम जैसा है। तो ये डीएनए क्या है, बेसिकली उस परफ्यूम का डीएनए मतलब वो परफ्यूम कैसे स्मेल करता है। अगर आप इमेजिन कर पाओ तो आप इमेजिन करोगे कि उस डीएनए से पता चलेगा आपको कि आप वो परफ्यूम कैसे स्मेल करेगा। अगर एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि फ्रेश परफ्यूम हो गए, वो ज्यादा सिट्रस, एक्वेटिक, फ्रूटी होते हैं, लाइट फ्रूटी, जैसे कि इसेमिया के हो गया, हवस आइस हो गया, या एक्वा डीजियो एडीजी ईडीपी हो गया। तो फ्रेश, एक्वेटिक, सिट्रस, एरोमेटिक, मरीन, ये टाइप के होते हैं। तो एक ही उसका डीएनए हो गया। आप कोई भी एक परफ्यूम है जो आपको अगर कोई बोलता है कि ये फ्रेश, एक्वेटिक, सिट्रस, एरोमेटिक है, तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ वो कहीं ना कहीं जो आपके पास ऑलरेडी परफ्यूम है, जो सिमिलर उसकी सेंट प्रोफाइल है या फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है या डीएनए, तो वैसा स्मेल करेगा। एंड अगर आपके पास कोई परफ्यूम ऑलरेडी है जो आपको बहुत ही पसंद है, and अगर आप सिमिलर परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, तो जैसे कि वो मैंने साइड बोली फ्रेग्रेंटिका, वहां पे आप वो परफ्यूम ओपन करेंगे तो आपको नीचे सिमिलर फ्रेग्रेंस फैमिली के परफ्यूम के सजेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐसे अपने पसंदीदा परफ्यूम भी उधर सर्च कर सकते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ एन फ्रेग्रेंस। तो हम जब भी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि इसका प्रोजेक्शन ये है, इसकी लॉन्जिटिविटी ये है, इसका सियाज ये। तो आइए जानते हैं कि ये सब वर्ड्स का मतलब क्या है। तो परफ्यूम लॉन्जिटिविटी ये बताता है कि आपका परफ्यूम कितने टाइम तक स्मेल देगा, मतलब कितने टाइम बेसिकली टिकेगा। 4 घंटे तक टिकेगा, 8 घंटे तक टिकेगा। अगर 8 घंटे की लॉन्जिटिविटी है तो इसका मतलब ये है कि आपको 8 घंटे के बाद भी आपको हल्की हल्की स्मेल आ रही है। हाँ, ये जरूर होगा कि 8 घंटे बाद आपको जो फर्स्ट आवर में जो स्मेल आ रही थी वैसी एकदम ज्यादा स्मेल नहीं आएगी। जैसे जैसे टाइम ज्यादा जाएगा तो वो सेंट इतना दूर तक फैलेगी नहीं। तो लॉन्जिटिविटी बताता है कि परफ्यूम कितने घंटे तक आपकी स्किन या क्लोथ आपने जहां पे भी अप्लाई किया वहां तक से आपको उसकी स्मेल आती रहेगी। दूसरा दिन वर्ड है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ये बताता है कि आपने जब परफ्यूम अप्लाई किया है तो कितनी दूर तक फैलेगा। आपने सुना होगा कि इस परफ्यूम का प्रोजेक्शन 1 घंटा है, 2 घंटा है, या 1 घंटा है बट 1 फीट तक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे तक एक आपसे 1 फीट की दूरी तक ये उसकी स्मेल पहुंचेगी। अगर 1 फीट के रेडियस के अंदर आपके आसपास कोई आता है तो उनको वो स्मेल आएगी। या तो प्रोजेक्शन से बेसिकली ये पता चलता है कि वो कितनी दूर तक वो फ्रेग्रेंस फैलेगी। एंड आपने प्रोजेक्शन में कई बार ये भी सुना होगा कि ये परफ्यूम बीस्ट मोड है, ये न्यूक्लियर प्रोजेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ परफ्यूम इतने पोटेंट है या इतने हेवी है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करके कोई एक रूम में एंटर होते पूरा रूम फिल कर देता है। तो ऐसे परफ्यूम को बीस्ट मोड या न्यूक्लियर प्रोजेक्शन बोलते हैं, बिकॉज वो रूम फिलर होते हैं। देन लास्ट वर्ड इज सियाज। सियाज बेसिकली एक टर्म है जब आप बेसिकली आप कोई परफ्यूम लगा के कहीं निकलते हो, राइट। आपने एक रूम में परफ्यूम निकाला, अब आप रूम से निकल के चलते हुए कोई लेट्स से कि आप कहीं और गए, तो आपने जो पूरा पाथ फॉलो किया वहां पे वो सेंट ट्रेल क्रिएट करेगा। अभी आपके वहां से चले जाने के बाद अगर वहां पे कोई दूसरा पर्सन आएगा तो उसको भी वो परफ्यूम की स्मेल आएगी। तो इसको बोलते हैं सियाज। आपने लगा कि आप वहां से निकल गए, फिर भी कोई जो दूसरा बंदा आ रहा है उसको भी उसकी स्मेल आ रही है। तो बेसिकली आपका परफ्यूम एक सियाज क्रिएट कर रहा है, एक सेंट ट्रेल क्रिएट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे परफ्यूम है जो सियाज क्रिएट करने में काफी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस वर्सेस निश फ्रेग्रेंसेस वर्सेस मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स। सो जो डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस होते हैं
वो एक मास प्लीजिंग सेंट्स बनाते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ परफ्यूम बनाना नहीं है। जैसे अपनी सारी डिज़ाइनर ब्रांड्स हो गई, वाईएसएल, गुच्ची, शनेल, ऑल दीज़ डिज़ाइनर ब्रांड्स जो सिर्फ परफ्यूम नहीं बनाते हैं। सो उनके जो परफ्यूम होते हैं वो ऑलवेज़ मास प्लीजिंग होते हैं। मास प्लीजिंग मतलब सबको अच्छे लगेंगे। अगर आप उसमें से उनके 90% परफ्यूम आपको अच्छे ही लगेंगे, तो वो ऑलवेज़ ऐसे परफ्यूम पे फ़ोकस करते हैं कि वो मास प्लीजिंग हो। वो लो क्वालिटी के होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वो क्वालिटी अच्छी होगी, बट दे ओनली फ़ोकस ऑन मास प्लीजिंग, सबको अच्छे लगने चाहिए। देन उसके बाद एक कैटेगरी आती है निश फ्रेग्रेंसेस। तो ये जो ब्रांड्स है वो सिर्फ फ्रेग्रेंस बनाने पे फोकस नहीं करते हैं। वो ऐसा दे ट्राई टू प्रोवाइड यू एन वेरी एक्सक्लूसिव क्वालिटी। सो इन फ्रेग्रेंसेस को कभी कभी आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस भी बोलते हैं, बिकॉज ये इनकी जो सेंट होती है वो बहुत ही यूनिक सेंट होती है। एंड सबको पसंद है वो जरूरी नहीं है। कोई जो फ्रेग्रेंस लवर होता है, जो बहुत ही फ्रेग्रेंसेस किसी को पसंद है, या फिर किसी जिसको यूनिक फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने का शौक है, तो वो लोग ये निश फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज इसमें जो आपको फ्रेग्रेंसेस मिलेगी वो बहुत ही यूनिक होगी, कोई दूसरी ब्रांड ने नहीं बनाई होगी, या उसको बनाने के पीछे उन्होंने बहुत ही थॉट प्रोसेस होगी, उनकी बहुत ही मेहनत की होगी, या ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे जो बहुत ही रेयर होंगे एंड हाई क्वालिटी होंगे। तो अगर ऐसे ब्रांड्स के बारे में बात करें तो अपना पीडीएम हो गया, परफ्यूम्स दे मार्ली, फिर क्रीड हो गया जो जिसका क्रीड एवेंटस मोस्ट फेमस परफ्यूम है, देन जर्जोफ हो गया, देन गेरला हो गया। गेरला की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 100 साल से भी पुराना परफ्यूम हाउस है, वन ऑफ द लाइक मोस्ट फेमस परफ्यूम निश परफ्यूम हाउस इन द वर्ल्ड। तो ये सब निश ब्रांड्स है। देन हमने सुना होगा कि ये मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स आजकल बहुत ही लाइक हाइप में है। तो ये सारी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स जो है वो मिडिल ईस्ट बेस्ड है, और इनके कुछ कुछ क्रिएशंस ओरिजिनल भी है। बट ये मेनली क्या करते हैं कि जो निश एंड डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस है उनका अल्टरनेटिव ड्यूप या क्लोन बनाते हैं। तो हमको जो लोग डिजाइनर या निश फ्रेग्रेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो दे कैन बाई मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि ये जो ओरिजिनल परफ्यूम होगा वो कैसा स्मेल करेगा। तो अगर आप फ्रेग्रेंस जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट विद डिजाइनर और मिडिल ईस्टर्न, डायरेक्टली निश ब्रांड पे मत जाइए। एक दो रीज़न है, एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, यूजुअली 15,000 प्लस, समटाइम्स 20, 25, 50,000, और समटाइम्स 1 लाख 2 लाख तक की भी उनकी फ्रेग्रेंसेस आती है। तो आप डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस से स्टार्ट करें या मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस से स्टार्ट करें। अभी जो अगला पॉइंट है कि ये परफ्यूम्स खरीदे कहाँ से, ऑथेंटिक कहाँ से खरीदे, बिकॉज आजकल मार्केट में इतने सारे डुप्लीकेट्स है। आपको ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट आजू बाजू में रखेंगे, आप बिल्कुल ही नहीं पहचान पाओगे। फ्रॉम बॉक्स, पैकेजिंग टू बॉटल, एटोमाइजर, कैप, एवरीथिंग इज सिमिलर। सो ऑथेंटिक परफ्यूम्स कहाँ से खरीदे? सबसे पहला ऑप्शन तो है कि आप ब्रांड की खुद की वेबसाइट से खरीदे। दूसरा ऑप्शन है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, जैसे कि ट्रस्टेड ई कॉमर्स, ऑफकोर्स नॉट अमेजोन एंड ऑल, जैसे कि नाइका हो गया, मिंत्रा हो गया, एजियो हो गया, ये सब ट्रस्टेड है, आप वहां से खरीद सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि ब्रांड की जो मॉल्स में शॉप होती है, रिटेल शॉप, या उनके जो रीसेलर रिटेलर्स है उनकी शॉप होती है, जैसे कि शॉपर स्टॉप हो गया, सेफोरा हो गया, या आप एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री से भी उसको खरीद सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपको बेस्ट प्राइस में चाहिए तो बहुत सारे थर्ड पार्टी रीसेलर है, ट्रस्टेड रीसेलर है, जो बहुत ही अच्छे प्राइसेस में बेचते हैं। कुछ रीसेलर्स जो ऑथेंटिक फ्रेग्रेंसेस बेचते हैं जो मुझे मालूम है, जैसे कि बेलविश हो गया, विफ कल्चर, आर फ्रेग्रेंसेस, फ्राइडे चार्म, और बहुत सारे हैं। मैं इन सब की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आपको ब्लाइंड बाय ये कोई भी फ्रेग्रेंस करनी चाहिए? ब्लाइंड बाय मतलब बिना उसको स्मेल किए कि आपको पूरी की पूरी बोतल खरीदनी चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो आप कोई भी परफ्यूम को पूरी की पूरी बोतल खरीदे बिना भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप उसका डिकेंट मंगा सकते हैं। डिकेंट इज नथिंग बट बेसिकली परफ्यूम की ओरिजिनल बोतल में से कुछ अमाउंट, जैसे कि यूजुअली 5 ml, 8 ml, 10 ml, 20 ml आपको एक छोटी बोतल में ट्रांसफर करके मिलेगा। तो जो मैंने अभी थर्ड पार्टी रिटेलर्स बोले बहुत सारे, जैसे कि मैंने विफ कल्चर बोला, आर फ्रेग्रेंस हो गया, फ्राइडे चार्म हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं कि आपको 5 ml, 8 ml, 10 ml के ऑप्शंस में आपको डिकेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप वहाँ जाके पहले डिकेंट ऑर्डर करिए। 5 ml का डिकेंट होगा तो उसमें कम से कम 50 to 60 स्प्रे मिलेंगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर ट्राइंग एनी फ्रेग्रेंस। तो ऑलवेज फुल बोतल खरीदने से पहले आपको सबसे पहले डिकेंट ऑर्डर करना चाहिए। जैसे कि अरमानी इंटेंसिटी की बात करें तो 7-8 हज़ार की आप पूरी बोतल ली, इससे अच्छा यू गो आपको 400-500 में एक डिकेंट मिल जाएगा। आप डिकेंट ट्राई कीजिए, अराउंड 50 स्प्रे उसमें से निकलेंगे, कुछ दिन तक यूज़ करिए। अगर आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है तो आप उसकी फुल बोतल लीजिए बाद में। अब बात करते हैं क्लोन ड्यूब्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड ये डिजाइनर नीश फ्रेग्रेंसेस का क्लोन करते हैं। तो क्या आपको ट्राई करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे क्लोन फ्रेग्रेंसेस है जो ऑलमोस्ट 90 to 95% और एटलीस्ट 80 to 90% वो स्मेल सेम करती है ओरिजिनल जैसे। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डिजाइनर या ओरिजिनल निश जितनी वो उसको हवा मतलब उसको अगर आपने आजू बाजू में दो फ्रेग्रेंस दोनों अप्लाई कर दिए, ओरिजिनल एंड क्लोन, तो इतनी वो सिमिलर है कि उसको फर्क करना मुश्किल है। मतलब आम इंसान या नॉर्मल इंसान के लिए फर्क करना मुश्किल है। और हवा में तो ये बिल्कुल सेम स्मेल करती है अगर आपने दोनों में से कोई भी लगा ली।
तो अगर आपको ओरिजिनल में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप डेफिनेटली ये मिडिल ईस्टर्न ब्रांड में से परफ्यूम खरीद सकते हैं, क्लोन। बहुत सारी ब्रांड्स है, अफनान, अहमद अल मगरिबी, रसासी, देन अपनी पेरिस बेल, स्विस अरेबियन, ये बहुत सारी, इनके बहुत सारे ओरिजिनल क्रिएशंस भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यूब्स बनाते हैं, बट इनके बहुत सारे ड्यूब्स भी है। आजकल ये बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी ड्यूब बनाने लगी है, जैसे कि मैनवर्क्स हो गया, हाउस ऑफ EM5 हो गया, माई परफ्यूम सीक्रेट्स हो गया, अबाबिल हो गया, बहुत सारे हैं। मैं फ्यूचर में इन सब ब्रांड्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा और बेसिकली मैं इनको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि ये कितना क्लोज है और ये वर्थ इट है कि नहीं है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी परफ्यूम को कैसे लगाया जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इधर उसको कपड़ों पे लगाए या स्किन पे लगाए। कोई भी परफ्यूम आप लोगे तो उस पे ऊपर वार्निंग नहीं होगी कि वो अपैरल परफ्यूम है कि नहीं। अगर वो अपैरल परफ्यूम है तो आपको स्ट्रिक्टली उसको कपड़ों पे ही लगाना चाहिए। पर्सनली मैं ऑलवेज कपड़ों पे ही लगाता हूँ कोई भी परफ्यूम। इसका एक रीज़न है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो परफ्यूम में जो भी केमिकल है उसकी आपकी स्किन के साथ क्या रिएक्शन होगी। दूसरा एक ये होता है कि अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हो तो स्किन के केमिकल्स से परफ्यूम की स्मेल चेंज होती है। अब वो खराब भी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, अच्छी भी होती है। तो सेम ही परफ्यूम अगर दो लोग लगा रहे हैं तो अगर उन्होंने दोनों ने स्किन पे लगाया है तो दोनों में से डिफरेंट स्मेल आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है। इसको बोलते हैं स्किन केमिस्ट्री। तो आपकी स्किन केमिस्ट्री के हिसाब से कोई परफ्यूम आपको बहुत सूट भी कर सकता है, बट आई ऑलवेज प्रीफर अप्लाइंग परफ्यूम ऑन क्लोथ्स ओनली। कपड़ों पे लगाने का एक फायदा ये है कि वो ज़्यादा टिकता है, ज़्यादा तक वो रहता है। स्किन पे लगाने पे क्या होता है कि आपका जो पसीना होगा उससे उसकी परफ्यूम की स्मेल फेड हो जाएगी। तो ऑलवेज कपड़ों पे परफ्यूम लगाइए। अब थोड़ी बात करते हैं लेयरिंग के बारे में। तो लेयरिंग में आप क्या कर सकते हैं कि दो से ज़्यादा, बेसिकली एक से ज़्यादा कोई भी दो परफ्यूम आप साथ में लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे परफ्यूम कॉम्बोस है, अगर आपने दोनों परफ्यूम साथ में लगाए तो वो एक यूनिक स्मेल ही क्रिएट करता है, क्योंकि आपको उसमें से दोनों परफ्यूम की स्मेल आएगी। मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा कि आप कौन से परफ्यूम को लेयरिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको परफ्यूम के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में मेरे फेवरेट परफ्यूम के रिव्यू के साथ।